नियम 134 ए जो है, हम कभी बच्चों को पढ़ाने के हक में रहे हैं हमेशा। हमने कभी नहीं कहा कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार के इस फैसले से आप नाखुश हैं? नहीं, सरकार के फैसले से नाखुश नहीं है हम। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि निजी स्कूल एसोसिएशन चाहती क्या है? हमारी डिमांड जो है लगातार यही रही है कि 134 जो नियम बनाया गया, जो इसका मैकेनिज्म बनाया गया, उसको ठीक किया जाए, इसके टेस्ट को ठीक किया जाए। सरकार और आपके बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों का काफी नुकसान हुआ है, उन बच्चों की जो उम्मीदें हैं उन पर काफी पानी फिरा है। ये गरीब बच्चों को हक नहीं है उन सुविधाओं का जो फायदा है वो लेने का? अगर सरकार असली सही मायने में चाहती है कि हाँ, एक गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसके लिए एक अच्छे नियम बनाने पड़ेंगे, और नियम सरकार को स्कूल संचालकों के साथ बैठ के ही बनाने पड़ेंगे। ये क्या आपने या फिर सरकार ने उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कुछ सोचा है कि उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का क्या होगा? कितना पैसा जो है सरकारी स्कूल के बच्चों पे लगाया जा रहा है, तो क्या 10% गरीब बच्चों का पैसा सरकार नहीं दे सकती थी? तो जो बच्चों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना टूटा है, आपका कहना है कि इसकी जिम्मेदार सरकार है? आपको यहाँ रोकूंगा। हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया गया। पिछले 7 साल से जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी रीइंबर्समेंट अब इस समय बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है सरकार के आगे, और कोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार ये सोचने पे मजबूर होगी कि करोड़ों रुपए जो बकाया थे निजी स्कूलों को वो किस तरीके से दिए जाए। नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और हरियाणा में नियम 134 से खत्म हो गया है। इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों का सपना भी टूट गया है। जो बच्चे नियम 134 से के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन लेने का सपना देख रहे थे, हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में जो निजी स्कूल एसोसिएशन है वो सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि लंबे समय से सरकार और निजी स्कूलों के बीच में ये खींचातान चल रही थी कि नियम 134 के तहत निजी स्कूल एडमिशन बच्चों को नहीं देंगे। ऐसे में क्या कुछ निजी स्कूलों का सोचना है, किस तरह से सरकार के वो इस फैसले को देखते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में नियम 134 से खत्म हो गया है, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नियम 134 ए जो है, हम कभी बच्चों को पढ़ाने के हक में रहे हैं हमेशा। हमने कभी नहीं कहा कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। आप देखेंगे, पुरानी हमारी डिमांड्स भी देखेंगे, हमारी डिमांड जो है लगातार यही रही है कि 134 जो नियम बनाया गया, जो इसका मैकेनिज्म बनाया गया, उसको ठीक किया जाए, इसके टेस्ट को ठीक किया जाए। इनकम सर्टिफिकेट जिस तरीके से लिया जाता था, इनकम सर्टिफिकेट, वो ठीक लिया जाए ताकि गरीब बच्चे को इसका हक मिले। और जैसा कि आरटी का पार्ट हरियाणा में इसको बना दिया गया था, तो आरटी के अकॉर्डिंग जैसे बाकी स्टेट्स में भरपाई इसकी सरकार करती है, तो उसकी भरपाई जो है पिछले 7 साल से सरकार द्वारा नहीं की गई, और जो भरपाई की भी गई वो स्कूलों की फ़ीस से बहुत कम थी। तो हमारी यही डिमांड थी कि हम 134 में बच्चे पढ़ाने को तो तैयार हैं, मगर उसके जो बाकी नियम हैं उसको भी सही तरीके से लागू किया जाए। उसी एवज में अगर हम बात करें तो इस बार 40,000 बच्चा लगभग जो है 134 में अलॉट हुआ था, मगर जब उसको परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया तो लगभग 11,000 बच्चों की जो एडमिशन है वो रद्द कर दी गई सरकार द्वारा, क्योंकि उनके इनकम सर्टिफिकेट। आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाने के हक में हैं, आप कभी ये नहीं चाहते थे कि नियम 134 से खत्म हो, लेकिन अब हरियाणा में नियम 134 से खत्म हो चुका है। यानी कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार के इस फैसले से आप नाखुश हैं? नहीं, सरकार के फैसले से नाखुश नहीं है हम। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है, क्योंकि सरकार को भी अब इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो दिखने शुरू हो गए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसला जो था 134 नियम की अगर बात करें तो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए ये बनाया गया था नियम, और उसमें यही था कि जो मेधावी बच्चे हैं गरीब, जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते। लेकिन सर, अब उन बच्चों का जो सपना है वो टूट गया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा उन बच्चों को झटका दिया है जो बच्चे नियम 134 से के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन लेने का सोच रहे थे। आपका कहना यह है कि आप बच्चों को ना पढ़ाने के पक्ष में कभी नहीं थे, आप बच्चों को पढ़ाने के पक्ष में थे, नियम 134 से के विरोध में कभी नहीं थे। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि निजी स्कूल एसोसिएशन चाहती क्या है? अब सरकार के वो फैसले का स्वागत कर रही है, या फिर सरकार के फैसले से नाखुश है, या फिर कोई बीच का रास्ता सोच रही है? देखिए, स्वागत हम इसलिए कर रहे हैं कि जो परेशानी पिछले 5-7 साल से लोगों में आ रही थी। देखिए, पहले भी स्कूल चल रहे थे, प्राइवेट स्कूल
भी चल रहे थे, सरकारी स्कूल भी चल रहे थे। लोग जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। आप अगर पिछला डेटा भी निकाल के देखेंगे तो 134 में जो बच्चे दाखिल किए गए वो प्राइवेट स्कूलों के ही बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट किए गए थे। ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। हाँ, एक परिवार जो 1000 रुपये महीना फ़ीस दे सकता था वो 1000 रुपये महीना वाले स्कूल में पढ़ रहा था। मगर जब सरकार ने सपना दिखाया फ्री में पढ़ने का तो वो उसने एक बड़ा स्कूल चुना ताकि उसको लगा कि शायद बड़े स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी और उसके बच्चे को सुविधाएं ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। ये सपना प्राइवेट स्कूलों ने नहीं दिखाया था। प्राइवेट स्कूल अगर हरियाणा की हम बात करें 300 रुपये मासिक फ़ीस से लेके 10,000 रुपये मासिक फ़ीस वाला हर शहर में स्कूल आपको मिलेगा। हर आदमी अपनी पॉकेट को देख के अपने बच्चे की स्कूल चुनता था। और ये नहीं है कि अगर ज़्यादा फ़ीस दे दिया है तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो जाएगी। सुविधाओं में कहीं ना कहीं अंतर ज़रूर होता है, मगर पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में हमेशा ही बेहतर रही है, तभी रिजल्ट बेटर आए हैं। और जो लोगों की तो पहले सर, उन प्राइवेट स्कूलों में नियम 134 के तहत गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा था। आपने सुविधाओं की बात की और आपका ये भी कहना है कि निजी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं वो हमेशा से बेहतर रही हैं। तो क्या ये गरीब बच्चों को हक नहीं है उन सुविधाओं का जो फायदा है वो लेने का? अगर उन बच्चों को फायदा मिल रहा था, सरकार की और आपकी खींचातान के बीच, सरकार और आपके बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों का काफी नुकसान हुआ है, उन बच्चों की जो उम्मीदें हैं उन पर काफी पानी फिरा है। देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, इसके जो अंदर के नियम बनाए गए वो ठीक तरीके से नहीं बनाए गए, क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो असली गरीब है उसको भी हक नहीं मिल रहा था। आप अगर डेटा उठा के देखिए कितने सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में आए, जबकि ये नियम इसीलिए बनाया गया था सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब बच्चा, मेधावी बच्चा निजी स्कूल में आके पढ़े और उसकी भरपाई जो है फ़ीस की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। मगर दोनों तरफ से सरकार ने कुछ नहीं किया। इसको नियम को घुमाया गया, फिराया गया और निजी स्कूलों के ही बच्चे निजी स्कूलों में भेजे गए। और एक माहौल इस तरीके का पिछले 5-6 सालों में 134 के कारण बन गया था कि पेरेंट्स और स्कूल संचालकों में दूरी हो गई थी। उसी दूरी के कारण जो है ये जो झगड़े चल रहे थे। मगर उसका अगर बेसिक कारण देखें, आप उसकी जड़ को पकड़ें, जड़ तो यही थी। प्राइवेट स्कूलों में वाले भी यही कह रहे थे कि इसको नियमों को ठीक तरीके से लागू किया जाए ताकि अच्छा जेन्युइन गरीब है जो वही आए और उसकी भरपाई भी सरकार ठीक तरीके से करे। और उधर पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि अगर हमारे को आपने एक सुविधा दी है तो उसको सुविधा को सही तरीके से लागू करें ताकि कोई परेशानी ना हो। हमारी पेरेंट्स के साथ कोई भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि अब नियम 134 से हरियाणा में खत्म हो चुका है। बहुत सारे जो अभिभावक हैं जो लंबे समय से कभी शिक्षा विभाग के कभी निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे थे ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके, उनके बच्चे जो हैं वो नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सके, उनकी उम्मीदों पर, उनके संघर्ष पर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले ने पानी फेर दिया है। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब नियम 134 से खत्म हो चुका है। आप ये भी बात करते हैं कि आपको शिक्षा देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा शिक्षा देने के पक्ष में हैं और आप उन अभिभावकों के पक्ष में भी हैं जो नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। अब नियम 134 से खत्म हो चुका है, आप सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपने या फिर सरकार ने उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कुछ सोचा है कि उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का क्या होगा? आप देखिए, इस साल जो है दाखिले के लिए प्राइवेट स्कूल अड़े थे। इससे पहले 6 साल से बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में आ रहे थे और उस प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे थे और सरकार से निरंतर यही डिमांड कर रहे थे कि इसको सिस्टम को ठीक किया जाए। उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा हमारे द्वारा खड़काया गया क्योंकि हमें ये लग रहा था कि पिछले 5-6 साल से जो इतना बच्चा पढ़ रहा है हमारे पास, उसकी रीइंबर्समेंट अगर नहीं मिलती तो धीरे धीरे स्कूल जो हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान में होंगे और उसका बोझ जो है वो दूसरे बच्चों पे ना पड़े। उसके बाद हमने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया और कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि जब तक इनकी रीइंबर्समेंट नहीं दी जाती, इस जो 134 को है रोक लिया जाए और कोई एक्शन इनके खिलाफ ना लिया जाए। उसी को लेकर जो है हम इस साल लड़े थे और लगभग 6 सालों से पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब भी हमारे स्कूलों में, हर स्कूल में लगभग 10% बच्चा इस समय भी बैठा हुआ है। सर, आपने कोर्ट की बात की आपने, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये आप जब आपने सरकार के पास आपका बकाया था, जिन बच्चों को आपने नियम 134 के तहत पिछले 6-7 सालों से पढ़ाया, उसके लिए आप कोर्ट में गए। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो जनता जानना चाहती है, जो आवाम जानना चाहती है, उन सबके यही सवाल है कि क्या निजी स्कूल
अब जो अभिभावक अपने बच्चों को नियम 134 के तहत एडमिशन दिलाना चाहते थे, क्या उनके साथ खड़े होंगे अगर वो कोर्ट में जाना चाहें? क्या, क्योंकि लड़ाई ये आपके और सरकार के बीच की है, उन बच्चों की नहीं है, उन गरीब बच्चों की नहीं है, उन अभिभावकों की नहीं है, आपकी और सरकार की लड़ाई है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गरीब परिवार और गरीब बच्चे पीछे हैं जिनका सपना था निजी स्कूलों में पढ़ने का। लेकिन क्या आपके एसोसिएशन ने उन बच्चों के लिए कुछ सोचा है कि अब कोई हल ऐसा निकाला जाए कि इसके, अब नियम 134 से तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अलावा कोई इसकी जगह पर कोई ऐसा नियम आ सके? जी देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि 50% जो बच्चा है हरियाणा के अंदर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। मगर कभी भी जो भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है सरकार द्वारा, सिर्फ इस सरकार की नहीं बात कर रहा, पहले भी जो सरकारें रही हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है उस समय 50% भागीदारी उस पॉलिसी मेकिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो 10-15 बंदों की जितनी भी लोगों की कमेटी बनाई जाती है जो पॉलिसी ड्राफ्ट करती है, वहाँ जो है प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन की या स्कूल संचालकों की भागीदारी 50% नहीं होती, उसको वहाँ से इग्नोर किया जाता है। अगर सरकार असली सही मायने में चाहती है कि हाँ एक गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसके लिए एक अच्छे नियम बनाने पड़ेंगे, और नियम सरकार को स्कूल संचालकों के साथ बैठ के ही बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि सरकार एक तरफा फैसला कर दे, और एक तरफा फैसला जब होता है तभी कोर्ट में हम गए थे, और कानून से ऊपर तो इस समय सरकार भी नहीं है, स्कूल संचालक भी नहीं है, ना ही कोई और है। तो हम यही कहते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको कम से कम जो हम भी भागीदारी है हमारी भी शिक्षा में 50% की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चाहे फिर कोई भी आपकी डिमांड हो, निजी स्कूल एसोसिएशन की कोई भी डिमांड हो, आप एक प्रस्ताव लेकर सरकार के सामने जाते हैं कि ये हमारा प्रस्ताव है, ये आप सरकार के सामने पेश करते हैं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, नियम 134 से खत्म हो चुका है, हरियाणा सरकार ने आपके कहीं ना कहीं ये पक्ष में फैसला लिया है, क्योंकि आपका ये कहना है कि सरकार ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। पिछले लंबे समय से सरकार की आपके साथ लड़ाई चल रही थी। आपको यहाँ रोकूंगा, हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया गया। पिछले 7 साल से जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी रीइंबर्समेंट अब इस समय बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है सरकार के आगे, और कोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार ये सोचने पे मजबूर होगी कि करोड़ों रुपए जो बकाया थे निजी स्कूलों को वो किस तरीके से दिए जाए। हम तो शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं कि ये नियम ठीक तरीके से नहीं बना गया है। तो आपका ये कहना है कि सरकार आपका बकाया नहीं दे पाई, इसकी वजह से उन्होंने यह नियम 134 से खत्म किया है, इसमें आपका भी कोई पक्ष नहीं है? देखिए, हमारा तो यही अभी तक मानना है कि सरकार की रीइंबर्समेंट पे आके कहीं ना कहीं सरकार ने बैक स्टेप लिया है। बाकी तो ये सरकार, तो जो बच्चों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना टूटा है, आपका कहना है कि इसकी जिम्मेदार सरकार है? देखिए, नियम किसने बनाया? आप देखिए, नियम निजी स्कूल ने बढ़ाया। निजी स्कूल संचालक जो नियम बनाते हैं अपने स्कूलों में, कई स्कूल बनाते हैं कि अगर आपके 2 भाई बहन पढ़ रहे हैं तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर आपके 3 पढ़ रहे हैं तो इतना दिया जाएगा। हम भी छोटे छोटे नियम बनाते हैं जिसको हम बाखूबी निभाते भी हैं। 134 है सरकार द्वारा बनाया गया नियम था, पुरानी सरकारों ने ये नियम बनाया था और अब की सरकारें भी इसको फॉलो कर रही थी। ये नियम सरकार द्वारा बनाया गया था, तो अगर सरकार नियम बनाती है तो सबसे पहले उस नियम को पूरा करने के लिए सरकार को सबसे पहले आगे आना होगा, उसके बाद स्कूल संचालक और अभिभावक बचते हैं। जब सरकार ही अपना पलड़ा झाड़ रही है तो क्या स्कूल संचालक? अगर सरकार अपना पलड़ा झाड़ रही है, आप निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्कूलों की जिम्मेदारी, जो निजी स्कूल है उनकी जिम्मेदारी, बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी आपको अच्छी तरह से पता है। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अब सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जिसमें आपकी भी अच्छे से, आपका भी पक्ष रखा जाए और अभिभावकों का भी, गरीब बच्चों का भी हक ना मारा जाए? क्या कोई ऐसा प्रस्ताव आपकी एसोसिएशन ने सरकार के सामने रखने का सोचा है? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट है पूरे हिंदुस्तान में, लगभग 15-16 स्टेटों में इस समय वो चल रहा है, और उसमें जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी रीइंबर्समेंट सरकार सही तरीके से कर रही है। सेंटर भी उसमें मदद करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी साथ हेल्प करती है। हम यही कह रहे हैं कि आरटीई अगर लागू करने का सोच रही है हरियाणा सरकार, और आरटीई को लागू करते हुए जो भी उसके रूल्स स्टेट अपने अलग से बनाएगी, उसमें ज़रूर हमारे एसोसिएशनों की भागीदारी हो, ताकि ये दोबारा ऐसा ना हो कि वो रूल बना दिया जाए और उन लोगों को साथ ना बिठाया जाए जिन लोगों पे ने ये रूल इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे। एक तरफ तो सरकार लैपटॉप बांट रही है स्कूलों में, अपने स्कूल सीबीएसई में कन्वर्ट कर रही है, कितना पैसा जो है सरकारी स्कूल के बच्चों पे लगाया जा रहा है। तो क्या 10% गरीब बच्चों का पैसा सरकार नहीं दे सकती थी? क्यों
क्यों ऐसा गैर रवैया जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ। मैं सिर्फ 10% की बात ही नहीं कर रहा। आप देखिए हरियाणा सरकार 6 से 7 हज़ार रुपये एक बच्चे पे खर्च करती है अपने स्कूल में, 50% बच्चा उनके पास पढ़ता है। तो क्यों प्राइवेट स्कूल के बच्चे को इग्नोर किया जाता है? क्या उसको एजुकेशन अनाउंस नहीं दिया जाता? हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, आपको ये पता है कि कोई भी कर्मचारी का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता। 1150 रुपये आज भी, 1125 रुपये लगभग आज भी हरियाणा सरकार अपने सरकारी एम्प्लॉइज़ को दे रही है एजुकेशन अनाउंस के तौर पर। वो बच्चा हमारे पास पढ़ाते हैं। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए हरियाणा में अब 134 से जो नियम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जिन बच्चों की इस सेशन में ऑलरेडी नियम 134 के तहत एडमिशन हो चुकी है, उन बच्चों का क्या होगा? या फिर उन बच्चों के पेरेंट्स से आपके स्कूलों द्वारा फीस मांगी जाएगी, या फिर उनके बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं, अब भी एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस साल जब कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर थे और हमने हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है, स्टेट बॉडी ने पहले ही पत्रों के माध्यम से सरकार को अक्टूबर में बता दिया था कि इस तरीके का फैसला ना लिया जाए, 134 नियम इस तरीके से ना थोपा जाए, क्योंकि हमारे पास जो कानूनी रूप से भी हम कहीं ना कहीं इस समय ठीक हैं। मगर उसके बावजूद भी सरकार ने उसको इग्नोर किया और नवंबर में दोबारा ड्रा निकाला और 134 नियम जो है थोप दिया गया। उस वजह से हमने दाखिले नहीं करे। बाकी अगर 6 सालों की पिछली बात करें तो पहले बच्चे ऑलरेडी दाखिल हैं, वो भी सभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उसकी लड़ाई कानून की हम सरकार से लड़ रहे हैं और हम उसकी रीइंबर्समेंट की लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार से। वहाँ कभी भी अभिभावकों को हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम सिर्फ यही कहते हैं कि बार बार यही कहते हैं कि नियम जो बनाए जाते हैं वो जो विफलता उसमें देखी जाती है, विफलता इसीलिए होता है कि जिसके लिए नियम बनाया गया उसको साथ नहीं बिठाया गया। सर अभिभावक अब ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार को इस सेशन में नियम 134 से खत्म करना था तो लंबे समय से अभिभावकों द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे थे, जो धरने किए जा रहे थे, या फिर शिक्षा विभाग के चक्कर काटे जा रहे थे, या फिर निजी स्कूलों में बार बार जाकर उन्हें परेशान होना पड़ रहा था, तो वो सरकार ना करती, पहले ही जो अभिभावक है उनको बता देती कि हरियाणा में नियम 134 से खत्म होने वाला है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए साफ साफ मैं यही कहूँगा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। हम सिर्फ सरकार से डिमांड कर सकते हैं। हमारी एसोसिएशनें डिमांड करती रही, स्टेट में और भी एसोसिएशनें हैं वो भी डिमांड करती रही लगातार कि इसको नियम को ठीक तरीके से लागू किया जाए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक झगड़े का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। वही अब देखने में आया है कि फ्रस्ट्रेटेड जो हो गए थे लोग, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड था। स्कूल संचालक भी तंग थे, अभिभावक भी तंग थे कि क्यों नियम को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, क्यों परेशानी। क्यों देखो प्राइवेट स्कूलों में कभी भी कोई इस तरीके से झगड़े नहीं हुए। सरकार की पॉलिसी ऐसी आई कि जिसकी वजह से झगड़े पैदा हो गए। उससे पहले भी तो बच्चे पढ़ रहे थे, प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे थे। आज भी विश्वास प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही है लोगों का। जब भी वो अपना बच्चा, एक छोटा 4 साल का 3 साल का बच्चा जब स्कूल में डालने की सोचता है, अगर कोई बिल्कुल रिक्शे वाला भी है वो भी यही सोचता है कि मेरा बच्चा निजी स्कूल में पढ़े, क्योंकि उसको पता है निजी स्कूल में रख रखाव जो है सही तरीके से बच्चे का होता है। तो सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी और ये जो फैसला अब वापस लिया गया इसको सेशन के स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था। और जो 134 की ड्रॉ निकाले या जो भी अभिभावकों को परेशानी हुई वो ना होती, उनको क्लियर पता होता कि 134 से नियम ख़त्म कर दिया गया, ताकि वो अपने बच्चे जहाँ पढ़ा रहे थे वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे निजी स्कूलों में और उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सरकार कोई सपना दिखाती है तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी सरकार की होनी चाहिए, वो जिम्मेवारी हमारे पे नहीं थोप सकती। तो बिल्कुल ये थे हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में नियम 134 से खत्म हुआ है। ये सरकार की पॉलिसी थी और ये निजी स्कूलों पर थोपी जा रही थी और सरकार को चाहिए था कि वो इस पॉलिसी को पहले ही खत्म कर देती सेशन स्टार्ट होने से पहले, ताकि अभिभावकों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती है। ऐसे में सरकार और निजी स्कूलों की खींचातान के बीच कहीं ना कहीं गरीब परिवारों के बच्चों का सपना टूटा है, जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना देख रहे थे। और कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को भी निराशा मिली है जो अभिभावक लंबे समय से अपने बच्चों की निजी स्कूलों में पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है और जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका फिलहाल 134 के तहत जिन बच्चों की ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी है उन बच्चों का क्या कुछ होगा, इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन हरियाणा सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को झटका देने वाला है। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।